जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 7 संकेत आपको बता रहे हैं। माता काली ने भगत बनने के लिए आपको चुन लिया है। जी हाँ भक्तों, आज इस वीडियो में 7 ऐसे संकेतों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिस संकेत से आपको ये पता लगता है कि माता काली ने आपको भगत बनने के लिए ही चुना है। अभी देखिए, काली माँ की पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं, ठीक है। लड़कियाँ भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, लेडीसें भी करती हैं। सभी लोग माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन किसी किसी की इच्छा होती है माँ काली का भगत बनना, एक अपना दुनिया में नाम अलग रोशन करना। तो जो लोग माँ काली के भगत बनना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को माता काली खुद चुनती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मेरे सामने कोई ऐसा भगत है जिसके ऊपर माता की सवारी आ रही है, उसने दरबार लगाया हुआ है और उसके यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, और वो मतलब एक उसका अच्छा नाम भी है कि भाई ये व्यक्ति है माँ काली का भगत ही, ये सब चीज़ें उसे ठीक कर देता है। तो मैं भगत नहीं हूँ, वो भगत है, तो मैं सोचूंगी कि ये भगत है तो मैं भी भगत बन सकती हूँ, मुझे भी माँ की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, भगत बनने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। सेवा भी करते हैं, जाप भी करते हैं, मंदिरों में हाजिरी भी भरते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भगत भी हम जल्दी से नहीं बन पाते, क्योंकि भगत भी वही व्यक्ति बनता है जिसको देवी देवता स्वयं खुद चुनते हैं। और जिसको देवी देवता चुन लेते हैं उस व्यक्ति को देवी देवता संकेत दिखाना शुरू कर देते हैं, जिस संकेत से उसको ये पता लगता है कि देवी देवता ने उसको भगत बनने के लिए ही चुना है। अगर आपको माता काली ने भगत बनने के लिए चुना है तो आप लोगों को भी यही संकेत देखने को मिलेंगे, और मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के और अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। जो लोग चाहते हैं भगत बनना और पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो भगत नहीं बन पा रहे हैं, तो उन लोगों को मैं इस वीडियो में कुछ संकेत बताऊंगी, जिस संकेत से वो ये पता लगा सकते हैं कि अगर उनको देवी देवता ने भगत बनने के लिए चुना है तो ये संकेत उनको दिखाई देंगे। अगर उनको देवी देवता ने भगत बनने के लिए नहीं चुना है तो उनको जीवन में कभी भी ये संकेत नहीं दिखाई देंगे। तो पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। यदि सपने के माध्यम में आपको बार बार आपके घर के पितृ दिखाई देते हैं, जैसे हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो हमारे पितृ बन जाते हैं, और फिर हमें सपने में बार बार पितृ दिखना शुरू हो जाता है। तो हमें जब सपने में बार बार पितृ दिखते हैं ना, तो वो इसलिए दिखाई देते हैं कि जिस देवी देवता की पूजा हम कर रहे हैं ना, उसने हमें भगत बनने के लिए चुन लिया है। जब तक हमारे पितरों की आज्ञा नहीं होती ना, और तब तक हम भगत नहीं बन पाते, चाहे हम कितनी भी सेवा कर लें, पूजा पाठ कर लें, गुरु क्यों ना बना लें, लेकिन जब तक देवी देवता मतलब राजी नहीं है भगत के लिए, और जब तक हमारे पितृ हमें आज्ञा नहीं देंगे कि हाँ हम भगत बने या ना बने, तब तक हमें भगत नहीं बनना चाहिए। और पहली बात तो जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं और उसके हम भगत बनना चाहते हैं, तो वो हमें खुद चुनता है। अगर आपको सपने में बार बार अपने घर के पितृ दिखाई देते हैं तो समझ लो देवी देवता ने आपको भगत के लिए चुन लिया है, और आपके पितरों ने भी देवी देवता को आज्ञा दे दी है। नंबर 2, दूसरा संकेत, जब आपको देवी देवता भगत बनने के लिए चुन लेते हैं ना, तो आपको आपके देवी देवता की बार बार सपने में मूर्त दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब रोजाना ही आपको सपने में माता की मूर्त दिखना, काली माँ की दिखना, दुर्गा माँ की दिखना, जिसकी हम पूजा पाठ सेवा कर रहे हैं उसकी बार बार अगर हमें मूर्त दिख रही है, तो समझ लीजिए कि ये जो मूर्त आपको दिख रही है ना, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि देवी देवता ने आपको चुन लिया है। माता काली ने आपको भगत बनने के लिए चुन लिया है, इसी कारण आप लोगों को इस तरह के संकेत दिखेंगे। तीसरा संकेत, जिस व्यक्ति को माता काली भगत बनने के लिए चुन लेती है, उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में देवी माँ के बड़े बड़े मंदिर दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मंदिर दिखते हैं जो बड़े बड़े सिद्धपीठ स्थान होते हैं ना, वो मंदिर आपको सपने में बार बार दिखाई देते हैं। जब आपको सपने में बार बार मंदिर दिखते हैं
तो आप सोचते हो कि पता नहीं हमें मंदिर क्यों दिखाई दे रहा है, क्या हमें देवी माँ मंदिर में बुला रही है हाजिरी भरने के लिए। लेकिन हकीकत ये है, जब किसी भी व्यक्ति को देवी देवता भगत बनने के लिए चुनते हैं, उसी व्यक्ति को ये संकेत बार बार दिखने लगते हैं। चौथा संकेत, जब आपको देवी देवता भगत बनने के लिए चुन लेते हैं तो आप कभी भी ध्यान कीजिएगा, देवी देवता की जो शक्ति की ऊर्जा होती है ना, वो हमारे सर पे प्रवेश करती है। ये जो हमारा आगे माथे से लेके पीछे की साइड तक जो हमारा सर है ना, यहाँ पर हमें पूजा पाठ के दौरान दर्द देखने को मिलता है। जब हमारे सर में अचानक से पूजा के दौरान दर्द होना, तो समझ लो कि देवी देवता के कारण ही आपको ये होता है। और जिस व्यक्ति को देवी देवता भगत बनने के लिए चुन लेते हैं, उस व्यक्ति को अधिकतर करके सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको भी हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पांचवा संकेत, जब आपको भगत बनने के लिए देवी देवता चुन लेते हैं तो आप लोगों को बार बार सपने के माध्यम में आपके देवी देवता को जो आप भोग लगाते हो ना, जैसे काली माँ को नींबू की माला, नारियल, सूखा गोला, मीठा पान, ये सब चीज़ें आपको सपने में दिखने लगेगी। जब ये चीज़ें आपको सपने में कंटिन्यू दिखने लगे तो समझ लो देवी देवता ने आपको भगत के लिए ही चुना है और आपको तभी बार बार ये संकेत देखने को मिलेंगे। छठवां संकेत, जिस व्यक्ति को देवी देवता भगत बनने के लिए चुन लेते हैं, उस व्यक्ति को बार बार सपने में चौकी दरबार दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कहीं जागरण हो रहा है, आप वहाँ बैठे हो और किसी के शरीर में देवी माँ काली की सवारी आ रही है। इस प्रकार के दृश्य बार बार सपने में आपको दिखाई दे करेंगे। जैसे आप कोई चौकी दरबार में कहीं गए हो, वहाँ पे सबके ऊपर माता आ रही है। इस तरीके से अगर ये दृश्य कभी भी दिखता है तो समझ लो देवी देवता ने आपको भगत बनने के लिए चुन लिया है। उसी के कारण आपको ये संकेत देखने को मिलते हैं। सातवां संकेत, जब देवी देवता आपको भगत बनने के लिए चुन लेते हैं ना, तो पूजा पाठ के दौरान आप लोगों को कई अनुभव मिलते हैं। जैसे अचानक से रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, अचानक से पैरों में चुभन होना, अचानक से आंखों में से पानी निकलना, अचानक से शरीर के रोंगटे खड़े होना। ये जो संकेत आप अपने अंदर देख रहे हो, ये आपको देवी देवता दिखा रहे हैं, क्योंकि देवी देवता ने आपको चुना है भगत के लिए। और जिसको देवी देवता भगत के लिए चुनते हैं, भगत भी वही बनता है। ऐसे तो लोग बहुत कोशिश करते हैं भगत बनने की, लेकिन हर कोई भगत नहीं बन पाता। जिसको देवी देवता स्वयं खुद चुनते हैं, वही व्यक्ति देवी देवताओं का भगत बनता है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी